सालार, सालार, कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए, वापस इस्लामाबाद जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? कुबरा के घर जाके बंगले का पता लेके सारी तहकीक करके आए, अब नहीं ढूंढेगा। कम से कम बात तो करके जाता। कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा, वहीं थोड़ी रह जाएगा। अब कैसे मिजाज हैं उनके? मिजाज तो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके दिल से शक नहीं जाता। उनको लगता है कि मैं खुद अपने बच्चे की। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जब दोबारा देगा ना तो खुद ही सबके मुंह ठीक हो जाएंगे। ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल से ये बात कभी नहीं निकलेगी। कौन सी बात? पेन किलर के रैपर्स देखकर डॉक्टर की बात पे यकीन आ गया, लेकिन मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुराल वाले कानों के कितने कच्चे हैं, तो तुम्हें खुद एहतियात बरतनी चाहिए थी ना। मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा हमेशा से यहाँ रहती हूँ मॉम? क्यों नहीं पता था? अगर तुम्हारे एक बार कहने पर महापारा के कैरेक्टर पर शक कर सकते हैं तो उसके मरने पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। ऐसे ही तो हैं तुम्हारे ससुराल वाले बदगुमान लोग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि जितना वो बच्चा सुहेल को अजीज था उतना मुझे भी था। हमें वारिस देखकर तुम हमें यकीन दिला सकती हो। कैसी हैं आप? मैं करीब में ही आई थी, सोचा हाजरा से मिलती चलूं। अच्छी बात है। वैसे अपनी बेटी से मिलने के लिए तो आप उम्रा छोड़कर भी वापस आ गई थी। हालांकि उस जमाने में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चली नहीं थी कोरोना की वजह से। एक्चुअली मॉम ने बताया था मुझे, मैं आपको बताना भूल गई। एयरपोर्ट जाते हुए मॉम की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो नहीं जा सकी। अच्छा, तो फिर कहाँ रही आप इतने दिनों? मैं लाहौर चली गई थी अपनी बहन के पास। आप आए ना किसी वक्त मेरी तरफ? जी आऊंगी। खैर अब तो आप आ गई हैं तो बैठे और इसे जरा समझाएं कि अब तो जो हो गया उससे सबक हासिल करें और आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बेटा ढंग से बात करता नहीं है और इनको नस्ल की पड़ी है। चुप कर जाओ, सुन लेंगे। संग जो वो लम्हे याद मैं करूं, गुजारे तेरे संग जो वो लम्हे याद मैं करूं। लबों को आती है ये जान, मैं मर जाऊं के या जीऊं। ये दूरी तेरी राइड नहीं जाएगा अभी तक? वो डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी, सुबह ही चला गया वो। लेकिन अब उसे डॉक्टर की साइकियाट्रिस्ट की क्या जरूरत है अम्मी? अब तो वो बेहतर है ना। बेटा ये बैठी है ना सब, इनकी ख्वाहिश है कि उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे। लेकिन अम्मी
बेटा उसे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है। लेकिन अम्मी वो बिल्कुल नॉर्मल है, अब उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं कितना रिलैक्स्ड है। हाँ, बहुत रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स कि कई मर्तबा मरते मरते बचा। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कल भी अगर मैं ना पहुंच जाती वक्त पर तो वो गिर जाता। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उसकी शादी कर दें, उसकी जिंदगी में चेंज आएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। तो शादी तो जब होना जब वो कहीं बात चलाने दे। कितनी लड़कियां दिखाई हैं मैंने उसे, मगर कहीं भी बात आगे नहीं बढ़ाने देता। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी उसे। बेटा वो किसी लड़की से बात करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। वो तो लड़की के नाम से भी नफरत करता है। लेकिन डैड आप बता रहे थे कि सिद्दीकी साहब ने अपनी किसी दोस्त की बेटी का रिश्ता बताया है। हाँ, लेकिन उसने लड़की को दफ्तर आने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। कौन सी लड़की? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सिद्दीकी साहब के दोस्त की बेटी। वो बता रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और उसके घर वाले भी रिश्ता देख रहे हैं। मैंने सोचा उसी को हायर कर लेते, राज से दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या डैड? दोस्ती तो नहीं हुई, लेकिन सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जो सलूक उस लड़की के साथ राज ने किया है तो सिद्दीकी साहब की दोस्ती जरूर खत्म हो जाएगी। दादी, you're here? Hello, my darling. आज तुम घर पे? Why do you do this? What? What did I do? You know what I'm talking about. Oh, come on, Sara. 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 क्या हो गया बेटा? अगर मैंने जरा सी सफाई कर ली, तुमने ही तो कहा था कि रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो दादी सब काम करने के लिए मैं हूं ना, आप क्यों? तुम ये सब कुछ करोगी तो पढ़ाई करके तरक्की कौन करेगा? पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन बेटा तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो हमारी कामयाबी है बेटा। हमारी तरक्की में मुझे भी मेरे हिस्से का काम करने दो ना बेटा, वरना मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल बेमानी हूं। ये कपड़े शानो रख के गई थी। ये क्या? सैलरी। तनख्वाह मिल गई और मुझे बताया भी नहीं, बस गुस्सा किए जा रही है। और मैं कब से अपनी दवा के इंतजार में बैठी हूँ। 12,000? मैं आती हूँ, फिर दवाई लेने चलते हैं। इट्स नॉट फेयर डार्लिंग, आप हमेशा दूसरों के लिए अपनी मामा से नाराज होती रहती हैं। नॉट डन। मामा घर में कितने सर्वेंट्स हैं, आप फिर इस बेचारी की दादी को क्यों टीज करती हैं? टीज नहीं करती, पैसे देती हूँ तो उनसे काम लेती हूँ। आप इसे टीचिंग के पैसे देती हैं,
और वो भी आप जानती हैं कितने। वो तो बेचारी इतनी नाइस है, कुछ कहती नहीं है, इनोसेंट सी है। बेचारी तो वो है नहीं और इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्लेवर है। अगर इसमें जरा सी भी अकल होती तो आपकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे कोई कुछ बर्दाश्त नहीं करता, इसके पीछे भी कोई राज है। ओह गॉड मामा, आपको तो अपनी सारी टीचर्स ही सस्पिशियस लगती हैं। नहीं, सब नहीं लगती, सिर्फ जो होती हैं वही लगती हैं। अच्छा, तो महापारा में क्या सस्पिशियस लगा आपको? सब कुछ, उसकी पर्सनालिटी, उसका बैकग्राउंड, उसके हालात, एजुकेशन। मतलब तुम देखो किस कॉलेजेस और स्कूल्स में उसने एजुकेशन हासिल की है। तुम्हारे ख्याल से उसकी दादी अफोर्ड कर सकती है? और सब ब्रांड्स के बारे में जानती है वो। तो हो सकता है उन्होंने सेविंग की हो जो स्टडीज के लिए। नहीं, सेविंग्स होती तो वो घर लेती, इस तरह उसके इन-लॉज के घर पे ना पड़ी हुई होती। तो हो सकता है इसके इन-लॉज ने इसकी एजुकेशन अफोर्ड की हो सकता, और फिर घर से निकाल दिया। तुम्हें पता है वो अपने मंगेतर से छुपती फिर रही है। आपको कैसे पता वो छुप रही है? मुझे सब पता है, इसका मंगेतर आया था स्कूल इसे ढूंढते हुए। मामा, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो why are you risking it? Just fire her. It's not a risk, darling. It's just weird. और कम पैसों में अच्छा स्टाफ मिल रहा है, सारा प्लीज just chill. Yeah, just chill, and it's weird. So you can keep teasing them, right? मैं टीज नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन्हें उनकी औकात याद दिला के रख रही हूँ। ये कपड़े किसी ने गलती से मेरे रूम में रख दिए थे। गलती से नहीं, मैंने भिजवाए थे। क्यों? वो मेरी वार्डरोब में स्पेस खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा तुम पहन लो। मैं उतना नहीं पहनती। महापारा, but thank you for your consideration. किधर जा रही हो? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं यही फार्मेसी तक जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। नहीं सारा, आपको शॉपिंग के लिए देर हो रही होगी, मैं खुद से चली जाऊँगी। मैं मामा को फोन करके बता दूंगी, डोंट वरी। तुम आओ तो सही। लेकिन सारा प्लीज आओ तो सही, आ जाओ। Sorry, आपको लगी? नहीं, I'm sorry. Are you okay? Yes. Thank you.
राहित कहाँ हो तुम? मॉम, महापारा जिंदा है। राहित, मैं पूछ रही हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? और तुम्हारा तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था ना, गए नहीं तुम? हाँ था, लेकिन कुछ नहीं, बस घर वापस आओ तुम। अरे मॉम, वो यहीं थी, मैंने खुद उसे देखा था। पता नहीं कहाँ चली गई है। वो नहीं है राहित। वो है, मैंने खुद उसे देखा, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अच्छा मुझे बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं ड्राइवर भेजती हूँ। आ रहा हूँ। सुहेल, क्या हुआ मॉम, सब खैरियत है? बेटा वो राहित को संभालो बेटा। क्या हुआ राहित को? कहाँ है राहित? राहित कह रहे कि उसे महापारा दिखी है। महापारा दिखी? मॉम, राहित हॉस्पिटल गया था। अरे हॉस्पिटल ही गया था, वो कह रहे कि वहाँ फार्मेसी में उसे महापारा नजर आई है। फार्मेसी में महापारा दिखी? सुहेल प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, कुछ करो राहित के लिए, संभालो उसे। अच्छा वो है किस फार्मेसी में, मुझे बताइए, मैं ले आता हूँ। मैंने शकूर को भेज दिया उसे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज उससे बात करो, उसे कहीं बाहर ले जाओ अपने साथ, किसी डॉक्टर को दिखाओ प्लीज, तुम्हारा भाई है, संभालो उसे। अच्छा आप परेशान ना हो, हम चलते हैं, आइए आ देखते हैं। और अगर महापारा इनके सामने आ गई तो? हैदराबाद ये जाएंगे नहीं और कब्रिस्तान वो आएगी नहीं। बिलफर्ज अगर वो आ गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा क्या हशर करेंगे। अरे मॉम, ये खबर मैं हैदराबाद से ढूंढकर थोड़ी लाई हूँ। जो मेरा हाल बुरा करेंगे, जो भी करेंगे वो उस शकूर के साथ करेंगे, क्योंकि ये खबर तो वो लेकर आया है। फिर भी बेटा तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मॉम, वो मेरी नजर का धोखा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? लेकिन मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा, वो धोखा कैसे हो सकता है? देखा तो तुमने और भी बहुत कुछ अपनी आंखों से था, क्या वो धोखा नहीं था? आंखों से देखा हमेशा सच नहीं होता राहित। जो उसने सुहेल के साथ किया वो धोखा नहीं था क्या? धोखा था, उसका तो वजूद भी धोखा था। राहित, एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, बेहतर है कि आप इसकी शादी करवा दें, इसको किसी कंपेनियन की जरूरत है। मॉम आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हाजरा ठीक कह रही है, इसे किसी कंपेनियन की जरूरत है। मैंने कहा ना मॉम, आप परेशान मत हो, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, मैं बात कर लूंगा उससे। मिस महापारा, आ गई आप शॉपिंग से? अच्छा किया, आज ही सैलरी मिली है ना, खूब एंजॉय करें। अच्छा हुआ मैम आप मिल गई, मुझे आपसे सैलरी के बारे में ही बात करनी थी। जी बताएं, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मेरी सैलरी में 3000 रुपये कम है। ओह, खो गए क्या? नहीं, मिले ही कम है। आप जाकर अकाउंट्स में बात कीजिए। मैंने सुबह अकाउंट्स में कॉल की थी, उन्होंने कहा है कि आपके कहने पे डिडक्शन हुई है। अच्छा, दिखाएं। ओह, ये तो आपके लेट कमिंग्स की वजह से डिडक्ट हुआ है।
लेकिन मैम मैं तो सिर्फ 3 दिन लेट आई हूँ और ये। तो आपने अकाउंट से पूछा नहीं? ये बात तो नहीं मालूम होगी ना? आप बात नहीं कर सकती? मिस महापारा, माना कि आप मेरे घर में रहती हैं, ये अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल मैटर्स में मैं पर्सनल फेवर की कायल नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो आपके कहने पे ही है ना? मैंने घर बैठे हुए तो नहीं करवाया। स्कूल की बात आप मुझसे कल सुबह स्कूल में कीजिएगा, ओके? महापारा, हेलो डार्लिंग। मम्मा आप ये क्या करती हैं? और आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? ऐसे छोटे छोटे लोगों को अपने साथ लेकर क्यों घूमती हैं? आपके स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है? मम्मा अब अपनी गलती की तलाफी तो करनी पड़ती है ना? ऐसी कौन सी गलती कर दी है आपने? अपने कपड़े ही दिए थे ना उसे। यूं अपनी गलती की तलाफी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो नहीं पहनती पुरानी चीजें, तो उसका दिल दुख गया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। प्लीज स्टॉप बीइंग मदर टेरेसा, आई कांट टेक इट। अच्छा खैर, सिद्दीकी की कॉल आई थी, वो डिनर पे आ रहे हैं कल रात को। सिद्दीकी अंकल? फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। सिद्दीकी अंकल के फ्रेंड्स बहुत वियर्ड हैं। वो जॉब की सजेशन उन्होंने ही दी थी। रियली? तुम्हें याद है मेरी शादी से पहले तुमने क्या कहा था कि मेरी शादी के बाद हम बात नहीं कर पाएंगे? जी याद है मुझे। और मेरा जवाब याद है? क्या कहा था मैंने? आपने यही कहा था कि जब हम चाहेंगे मिल बैठेंगे। तो तुम्हारा डर दूर हो गया? कौन सा डर? भाइयों के दूर जाने का डर। नहीं सुहेल भाई। एक लड़की दिल लगी क्या कर गई, तुम तो हमारा रिश्ता ही भूल गए यार। नहीं, क्या हो गया सुहेल भाई? ये बात नहीं है। तुमसे तो दिल लगी की थी यार, मुझ पे तो तोहमत लगाई थी तुम्हारे भाई पर। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? बहनों से बढ़कर प्यार दिया, इतना मान दिया, और उसने मुझे क्या दिया? क्या सिला मिला मुझे? बीवी की नजरों में शक, माँ की नजरों में दर्द, और भाई तो जैसे चला ही गया। सुहेल भाई आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है रायद? रायद तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं क्या बात करूं? ऐसा लगता है कि बात करने को कुछ है ही नहीं। बात तुम्हें याद है रायद, मेरी शादी के लिए जब तुम आए थे कैसे मुंह फुला के नाराज होके चले गए थे, और मैं तुम्हें मनाता रहा था यार, याद है? बहुत तंग किया ना मैंने आपको। अब कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे नखरे, रायद मुझे उन सब में प्यार दिखता था, लेकिन अब तुम नहीं करते तो ऐसा लगता है प्यार ही नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं।
अजीब सा डर बैठ गया है मेरे दिल में। एक ऐसा दर्द है जो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। मुझसे बोल यार, मैं हूं ना, मुझसे बोल मेरे भाई, तेरी हर बात सुनूंगा, अपने सारे दर्द मुझे दे दे। भरोसा कर यार, भरोसा कर। मॉम, ना डैड फोन उठा रहे हैं ना सिद्दीकी अंकल। अरे भाई रहने दो ना, अभी अंदर तो चलो। फिलहाल 2 मर्तबा आ चुकी हैं वो बाहर बुलाने। चलो, तुम क्या सोच रही हो? चलो ना। भाभी जी मैं सोच रही थी कि अगर लड़की पसंद आ गई तो आज हम रिंग पहना देंगे। इंशाल्लाह। पहले लड़की को देख तो लें, उससे मिल तो लें। आप लोग फिर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर देंगे। लड़की रायत ने पसंद करनी है और मुझे लगता है कि ये लड़की रायत की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरेगी। तुम्हें बड़ा पता है रायत की पसंद का। क्यों? आप भूल गए लास्ट टाइम उसने क्या कहा था कि उसे उसकी बराबरी की लड़की चाहिए। घर की लालच में सिर्फ शादी वो लोग करते हैं जिनके पास अपना ना हो। और मुझे सिर्फ डिनर के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं सिर्फ डिनर ही करूंगा। बाकी बातें बाद में कर ले। अंदर चलो। चल चल। ये सिद्दीकी साहब भी कमाल करते हैं, टाइम देके भूल जाते हैं। मैं तो उनको फोन करके आता हूँ। जी जी। ये बात सुनो, आप तो कह रहे थे कि डैड के दोस्त के घर पर डिनर है। हाँ, तो करेंगे ना डिनर। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग खुद पहली दफा मिल रहे हैं इनसे। डोंट थिंक टू मच, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये हमारी बेटी है सारा, और सारा ये है रायत फजल अली है। आप एक दूसरे को जानते हैं? मामा मुझे एक कॉल करनी है, आई हैव टू गो, प्लीज एक्सक्यूज मी। आप बैठे ना, प्लीज बैठे। वो हाजरा कहाँ है? आई थी ना साथ ही। जी मॉम, मैं देखता हूँ। अब नहीं, मैं देखती हूँ, आप बैठे हैं। I'll just be back. क्या हुआ, आप सबके साथ डिनर नहीं कर रही? बाहर में जाएं सब। क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों? तुम्हें पता है मामा ने किसको डिनर पे बुलाया है? किसे? वही सारा, क्या बदतमीजी है बेटा। आप कैसे मिसबिहेव कर सकती हो? मिसबिहेव मैंने नहीं, उन्होंने किया है। क्या किया था? आपको पता है उस दिन इंटरव्यू पे किसने मेरी इंसल्ट की थी? किसने? ओ वेट अ मिनट बेटे, उनकी तरफ से उनकी मदर ने अभी माजरत की है। माजरत की है? यानी वो जानती थी? नहीं, उनके बड़े बेटे ने बताया। वो कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, अपने प्रिंसिपल्स का बहुत ही पक्का है, इसलिए चीजें कह देता है। यू आर नॉट सपोज्ड टू माइंड इट। अच्छा, अब छोड़ेंगे सब कुछ, चलें आप मेरे साथ। अरे कम ऑन।
रायत का दिमाग तो पहले ही खराब है, ऊपर से ये लड़की पता नहीं क्या समझती है, और अपने बाप के बिजनेसमैन होने का इसको कुछ ज्यादा ही घमंड है। दफा करो उन्हें, उनका जो दिल में आता है उन्हें करने दो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम तो उनके भले के लिए भी उनको समझाओगी ना तो बुरी ही बनोगी। मैं क्यों समझाने लगी? मैं बस ये चाहती हूँ कि रायत की शादी हो जाए, चाहे लड़की लूली हो या लंगड़ी, बस शादी हो जाए उसकी। हो जाएगी, तुम्हें क्यों इतना डर है? डर क्यों ना हो मॉम, जब तक इसकी शादी नहीं होगी ये ऐसे ही मापारा को ढूंढता रहेगा। तुम ये डर और खौफ छोड़ो और जाकर उन सब के साथ बैठो। वो चली गई है हैदराबाद, अब ख्यालों में दिखे या हकीकत में, कुछ नहीं हो सकता। तुम जाओ उनके पास जाकर बैठो। और वो अगर कभी सच में सामने आ गई तो? नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ना ही आए, वरना मैं सुहेल का सोच के कांप उठती हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, जाओ उन लोगों के पास। खुदा हाफिज। तुमसे कहा भी था कि बर्तन में धो लूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। चीज आ गई, आइए। खाना लग गया, आ जाइए। Come on, let's go. Please. आइए प्लीज। थैंक यू। इतना तकल्लुफ कर लिया आपने तो। वैसे राइट में एक बात है, आपने हमारी बेटी को अनएक्सपीरियंस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा। एक्चुअली हमें वाकई एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए था। हाँ, तो ये बात आप मुझे अच्छे तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन आपने मेरी इंसल्ट की थी। बदला तो ले लिया ना आपने। कैसा बदला? हाँ मतलब अगर देखा जाए, आप लोगों ने हमें डिनर पे इनवाइट किया, फिर रूडली बिहेव करके चली गई। आपने शायद ये भी नहीं सोचा कि हम आपके डैड के दोस्त की फैमिली हैं। हमारी बेटी की मजाक करने की आदत है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आप लें प्लीज, ये तो। हाजरा, किसकी कॉल थी? वो क्या बात है, आप ठीक तो हैं? जी, मेरी तबीयत ठीक है। हाजरा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर खाना खाओ ना। जी। इस लड़की से रायत की शादी और मापारा भी इसी घर में है। अगर इन सबको पता चल गया तो क्या करूं अब मैं? हाजरा, क्या हो गया तुम्हें? इतना तेज नमक और इतना स्पाइसी किसने बनाया खाना?
तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स हैं या नहीं है? अब ये आंसू मत बहाओ, जवाब दो। इधर उधर मत देखो, मुझे जवाब दो। आप लोग वहां मिलने गए थे या तमाशा करने गए थे? सोहेल प्लीज इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मॉम प्लीज रिलैक्स। बेहतर यही है कि ये अब यहां नहीं रहेगी, अपने घर जाएगी। चलो। सोहेल छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। पापा अब ये हमारी किसी गैदरिंग में नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो मैं दूसरों के सामने इसे डिप्रेस्ड बताकर माफिया मांग लूंगी सबसे। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। प्लीज मुझे बताओ कि अगर खाने में कोई बुराई थी तो कोई प्लेट में रखता है, कहीं और नहीं रख सकती थी? यहां से तो बड़ी हमदर्द बनकर गई थी और वहां जाकर जलती है ये मेरे रायत की खुशियों से। पहले भी इसने यही किया था, तभी रायत ने उस लड़की से उल्टी सीधी बातें की थी। मैंने कहा ना, अब ये अपने घर जाएगी। आप लोग बस रायत को देखें। रायत? लेकिन रायत कहां है?